गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ टोरटॉइज रीडिंग आंसर और ये 9th बुक का 3rd पैसेज है। इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 to 40 हैं। 27 to 30 नो मोर देन 2 वर्ड्स हैं। तो हम पहले इनको ही रीड कर लेते हैं कि नो मोर देन 2 वर्ड्स में क्या क्या बताना। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैड टू ट्रांसफर फ्रॉम सी टू लैंड बिफोर एनी एनिमल कुड माइग्रेट। किसी भी एनिमल के सी से लैंड पर माइग्रेट होने से पहले क्या चीज़ ट्रांसफ़र करनी है। सेकंड, व्हाट टू प्रोसेस आर मेंशन्ड एज दोज इन विच एनिमल हैड टू मेक बिग चेंजेस एज दे मूव्ड ऑन टू लैंड। जब वो लैंड पर जाते हैं एनिमल्स तो उनके अंदर क्या 2 बड़े चेंजेस आते हैं, वो बताने हैं। थर्ड, विच फिजिकल फीचर पोजेस बाय देयर एंसेस्टर डू व्हेल्स लैक। ऐसा कौन सा फिजिकल फीचर है जो उसके एंसेस्टर में तो पाया जाता है पर टू व्हेल्स के अंदर उस चीज़ की कमी है। फोर्थ, विच एनिमल माइट आइसोयोर्स हैव रिजेंबल। इस आइसोयोर्स से कौन सा एनिमल रिजेंबल करता है। तो इसके लिए हम स्टार्टिंग से चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नज़र घुमा के देख लेंगे कहाँ पे है, पहले स्टार्टिंग से रीड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से रीड करते हैं पहली 2 लाइन। इफ़ यू गो बैक फॉर इनफ एवरीथिंग लिव्ड इन द सी एट वेरियस पॉइंट्स इन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल विद इन मैनी डिफरेंट एनिमल्स ग्रुप्स मूव्ड आउट ऑन टू लैंड। यहाँ पर नहीं दे रखा, ठीक है। अब इसी पैसेज के थोड़ा लास्ट से में पढ़ते हैं क्या दे रखा है। एंड वी मस्ट नॉट फॉरगेट द प्लांट्स। यहाँ पे क्लियर है, हमें क्या नहीं भूलना चाहिए, प्लांट्स को। विदाउट हुज प्रायर इन्वेजन ऑफ लैंड नन ऑफ द अदर माइग्रेशन कुड हैव हैपन्ड। यानी कि इस प्लांट को नहीं भूलना चाहिए माइग्रेशन करने से पहले। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का ये हमारा हो जाएगा माइग्रेशन करने से पहले क्या होगा। ये क्या है हमारे पास, इसका आंसर प्लांट्स है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ जी, प्लांट्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा, किसका होगा ये 27 का। ओके, उससे आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट पैसेज में, मूविंग फ्रॉम वाटर टू लैंड इन्वॉल्व्ड ए मेजर रीडिज़ाइन ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग। वाटर से लैंड पर जाते टाइम क्या मेजर रीडिज़ाइन लाइफ में के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या हैं वो 2 फिजिकल फीचर जो चेंज होते हैं, वो हैं ब्रीथिंग एंड रिप्रोडक्शन। क्या है वो, ब्रीथिंग एंड रिप्रोडक्शन। ये किसका है 28 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 3rd, वो देख लेते हैं 20 से। विच फिजिकल, अच्छा, एंसेस्टर के अंदर कौन सा ऐसा फिजिकल फीचर था जो वेल्स में नहीं था। बेटा रीडिंग करते टाइम हमारी आई साइड से वो वर्ड भी ढूंढने हैं, ठीक है, जो जिससे हमें आंसर फटाफट मिल सके। तो देखिए इस पैसेज में, इससे आगे रीड करते हैं तो हमें नहीं लग रहा अभी, तो उससे थोड़ा और आगे चलते हैं। दे डू नॉट इवन कम अशोर टू ब्रीथ, दे डू हाउ स्टिल ब्रीथ एयर। वो ब्रीथिंग करते हैं एयर से। हैविंग नेवर डेवलप्ड एनीथिंग इक्वलेंट टू गिल्स। वो ब्रीथिंग तो करती हैं बट गिल्स के इक्वलेंट नहीं करती। इफ़ देयर अर्लियर मैरीन इंक्नेशन, यानी कि वो हमें किसका आंसर मिल गया नेक्स्ट क्वेश्चन का। उसके अंदर किस चीज़ की कमी है, गिल्स की। किन की, गिल्स की, ठीक है। तो ये जो हमारा गिल्स है ये हमारा हो जाएगा 29 का आंसर। ओके, देखो इसमें क्या रखा है, दे डू नॉट इवन कम अशोर टू ब्रीड। वो ब्रीडिंग करने के लिए श्योर नहीं है। दे डू हाउएवर के बाद हमेशा आंसर मोस्टली मिल जाता है, ठीक है। हाउएवर, येट, वाइल, इन सब वर्ड्स के बाद स्टिल ब्रीथ हेयर, ये सांस लेती हैं। हैविंग नेवर डेवलप्ड एनीथिंग, उनके अंदर फिर भी कोई डेवलप्ड नहीं होता। इक्वलेंट टू गिल्स के इक्वलेंट डेवलप नहीं होता। ऑफ देयर अर्लियर मैरीन इनकार्नेशन,
जो कि पहले जो क्रिएचर रहते थे, अर्लियर मैरीन इंक्रिमेशन का मतलब है उनके एंसेस्टर्स, तो इसलिए थर्ड का आंसर क्या होगा, गिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, विच एनिमल ढूंढना है हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट पैसेज में एनिमल देखते हैं, मिलता है नहीं। Tortoise therefore represent a remarkable double return in common with all mammals, reptiles, birds. Their remote ancestors were marine fish before their variation more than or less. यहाँ पर देखिए, थोड़ा और आगे पढ़ रहे हैं, हमें अभी तक इसका आंसर नहीं मिल रहा है, थोड़ा और आगे चलते हैं। ओके, तो लास्ट का पढ़ लिया हमने, ऊपर वाले पेज से पढ़ना था। ये रहा इसे नेक्स्ट उसमें, द फॉसिल लुक लाइक डोल्फिन। फॉसिल किससे से लाइक करते हैं, डोल्फिन, एंड दे आर श्योरली लिव्ड लाइक डोल्फिन, और डोल्फिन के जैसे ही रहते इन द वाटर। तो वो किससे रिजेंबल करते हैं, इसे एक लाइन और रीड कर लो, क्योंकि मुझे ये वर्ड दिख गया था। आइसोयोर्स वर रेप्टाइल कॉन्ट्रम्पेरी टू डायनासोर। ये डायनासोर के तो अपोजिट थे, कॉन्ट्रम्पेरी का मतलब है उससे अपोजिट। विद फिन्स एंड स्ट्रीमलाइंड बॉडीज, किसके रिस्पेक्ट में, फिन्स के और बॉडी के रिस्पेक्ट। द फॉसिल लुक लाइक डॉल्फिन, यानी कि वो आइसोसोर्स किसके रिजेंबल करते थे, डायनासोर के तो अपोजिट थे, और किससे रिजेंबल करते थे, डॉल्फिन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉल्फिन। ठीक है, हमारे ये नो मोर देन 2 वर्ड्स के क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, अब क्या दे रखा है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के अंदर, पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, विच टर्टल्स वर अमंग द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनिमल टू माइग्रेट बैक टू सी। टर्टल्स फर्स्ट ग्रुप में थे जो वापस कहाँ से, लैंड से किस में चले गए, सी के अंदर। 32 इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन वेयर एन एनिमल लिव्ड व्हेन इट्स फॉसिलाइज्ड रिमेन आर इनकम्प्लीट। यह हमेशा डिफ़िकल्ट हो जाता है बताना कि वो एनिमल कहाँ रहता था जब उसकी फॉसिल्स हमें कम्प्लीटली ना मिले। फॉसिल्स होते हैं जो मरने के बाद उसका मटेरियल जैसे जला देते हैं, जिसकी हड्डी बच जाती है, तो उनको फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, या उनको गाड़ देते हैं, तो जो भी मटेरियल बचता है उसे क्या बोलते हैं, फॉसिल्स। 33 द हैबिट ऑफ आइसोयोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द अपीयरेंस ऑफ देयर फॉसिलाइज्ड रिमेन्स। उनकी हैबिट, आइसोयोर्स की हैबिट का पता लगाया जा सकता है उनके फॉसिल्स को देखकर। ठीक है, तो इनको हम ढूंढते हैं आगे कहाँ से। देखिए, अभी हमने पढ़ा था कहीं पर कि वो उस ग्रुप में थे टर्टल्स। थोड़ा आगे रीड करते हैं जहाँ तक हमने किया उसके बाद। टर्टल्स इज ए विद टर्टल्स इट इज़ लिटिल लेस ऑब्वियस। वन वे टू टेल बाय मेजरिंग द बोन्स ऑफ देयर 4 लिम्स। या उससे पहले देखते हैं, डायनासोर फॉसिल लुक लाइक डॉल्फिन, वाटर जोएसी एंड at Yale University obtained 3 measurements its particular bones of 71 species of living turtles and tortoise. They used a kind of triangular graph paper to plot 3 measurements against one another. All the land tortoise species formed a tight cluster of points in the upper part of the triangle. वाटर, ये इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन के बारे में गिवन है। यहाँ पर ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि वो फर्स्ट ग्रुप में आते थे। ठीक है, लेकिन हमने एक जगह पढ़ा था, देखो यहाँ देखा, डबल रिटर्न। डबल रिटर्न का मतलब टोर्टोइज देयरफॉर रिप्रेजेंट ए रिमार्केबल डबल रिटर्न। डबल रिटर्न तो करते थे, मतलब वो पानी से लैंड पे जाना और लैंड से पानी में जाना। जैसे यहाँ पर दे रखा है लास्ट में,
This suggests that modern land tortoises have not stayed on land continuously since the time. Rather, their ancestors were among those who went back to water, and they remerged back onto land in more recent time. ये मतलब माइग्रेट करते रहते थे, लेकिन ये नहीं कह रखा कि फर्स्ट ग्रुप के अंदर ही थे, तो इसकी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? नॉट गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़िकल्ट बताना व्हेन इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन वेयर एन एनिमल लिव्ड, फॉसिल्स इनकम्प्लीट हो तो उसके बारे में कहाँ रहता है। तो इसके लिए हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं, कहाँ से रेडी करते हैं। ये हमने पढ़ा था फॉसिल्स, यहाँ से रीड करते हैं। व्हेल्स एंड ड्रैगन विद क्लोज कजन द मैनेट्स क्रेज्ड by the land creature although reverted to full marine habit of their remote ancestors. They do not even to breed. इसमें नहीं दे रखा, कहाँ से देख दोबारा नज़र घुमाते हैं कहाँ पर गिवन है। ओके, ये रहा। You might wonder how we can tell whether fossil animal lived on land or water. हम कैसे बता सकते हैं लैंड पर रहते थे पानी में रहते, स्पेशली इफ ओनली फ्रैगमेंट्स आर फाउंड। केवल फ्रैगमेंट्स को देखकर हम नहीं बता सकते कि वो पानी में रहते थे लैंड। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हमारा क्या हो पूरा है, इसमें दोबारा पढ़ते हैं। यू माइट वंडर, अच्छा हैरान हो जाएंगे। हाउ वी कैन टेल, हम कैसे बता सकते हैं। मतलब सरप्राइज़ कब होगा? इट मीन्स जब हम बता सकते हैं तभी तो सरप्राइज़ होगा, क्योंकि फॉसिल्स को देखकर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। 32 का हमारा फॉल्स है। 33 पढ़ते दी हैबिट ऑफ आइसस कैन बी डिट, हैबिट का पता लगाना जस्ट अपीयरेंस से, ठीक है। तो इसके लिए हम चलते हैं ऊपर, इसी से आगे रीड करते हैं। यू माइट वंडर के बाद समटाइम्स इट इज़ ऑब्वियस एसोयोर्स वर रेप्टाइल, ये कॉन्टेम्परेरी थे, ये तो हमने पढ़ लिया था। द फॉसिल लुक लाइक डॉल्फिन एंड दे श्योरली लिव्ड लाइक, वो इसी तरह रहते थे। तो इट मीन्स हम डॉल्फिन को उससे रिजेंबल कर रहे हैं। with the turtles in which little less obvious one way to measuring the bones of their forelimbs. ये इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि उसे रिजेंबल करते हैं, उनको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वो कैसे रहते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा यस। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं। नेक्स्ट है हमें फिलिंग द 71 स्पीसीज, 71 स्पीसीज के पास 71 स्पीसीज ऑफ लिविंग टर्टल्स एंड tortoise were examined and a total of blank were taken from the bones of forelimbs. तो इसके लिए हम 71 स्पीसीज पे चले जाएंगे। 71 तो हमने देखा था ना पैसेज में कहाँ पर है, और ये तो नंबर है तो देखो साफ दिखा। 71 स्पीसीज ऑफ लिविंग टर्टल्स एंड टोर्टोइज दे यूज्ड ए काइंड ऑफ ट्रायंगुलर ग्राफ पेपर। तो इसका क्या आ जाए? ट्रायंगुलर ग्राफ पेपर टू प्लॉट 3 मेजरमेंट। कितनी मेजरमेंट ली है हमने? 3। ए टोटल ऑफ कितनी? 3 मेजरमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 मेजरमेंट। ओके, ठीक है, ये हमारा आंसर बन जाएगा किसका? 32 का।
नेक्स्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का 35 का हमारा है, द डाटा वाज रिकॉर्डेड ऑन ए। हमने अभी रीड किया था किस पे, ग्राफ पेपर पे। तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा ग्राफ पेपर। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आउटकम, लैंड टोटोइज वॉज रिप्रेजेंटेड बाय ए डेंस ऑफ पॉइंट टुवर्ड द टॉप। लैंड टोटोइज किससे रिप्रेजेंट किए जाते थे, बाय ए डेंस। बाय ए डेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम वैसे हमने देखा था कि ग्रुप्स में, झुंड में आते थे वो। ठीक, तो इसमें अगर रीड करते हैं हम इसको कहीं पर, यहीं पर इसी, क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स मोस्टली इकट्ठे ही होते हैं। ऑल द लैंड टोटोइज स्पीसीज फॉर्म्ड ए राइट क्लस्टर, ए टाइट क्लस्टर ऑफ पॉइंट्स इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रायंगुलर। किस में आते थे, टाइट क्लस्टर। इट मीन्स वो किस में आते थे, क्लस्टर मतलब झुंड। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लस्टर। ठीक है, तो क्लस्टर ये मेरा बन जाएगा 36 का आंसर। नेक्स्ट रीड करते हैं स्टेप 3 के अंदर। स्टेप 3 में है, द सेम डाटा वाज कोलेक्टेड फ्रॉम सम लिविंग ब्लैंक स्पीसीज एंड एडेड टू अदर। आउटकम, सेम डाटा कलेक्ट किया गया था फॉर लिविंग, लिविंग या तो क्रिएचर होगा, एनिमल होगा, तो इसी से आगे रीड करते हैं। पर्सन्स होंगे, कुछ भी नाम हो सकता है किसने इकट्ठा किया था। वैसे तो डाटा पर्सन ही कलेक्ट करते हैं, फिर भी देखते हैं। There was no overlap except when they added some species and spent time both in water on land. Sure enough, there these amphibious species का नाम आ गया, amphibious species show up on triangular graph experimentally halfway between the wet cluster of sea turtle and dry cluster of land tortoise. तो मीन्स वो डाटा कौन करते थे इकट्ठा, एम्फीबियंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी स्पीसीज थी वो, एम्फीबियंस। ठीक है, 37 का हमारा क्या होगा, एम्फीबियंस। नेक्स्ट देखते हैं, द 38 द पॉइंट for these species turned out to be positioned about। ये पॉइंट किसी स्पीसीज के टर्न हो गए, आउट टू बी पोजिशनड अबाउट, किसके अबाउट, किस इनकी पोजीशन घूम गई किसी के रिस्पेक्ट में, अप द ट्रायंगल बिटवीन द लैंड टोर्टोइज एंड द सी टर्टल्स। पर देखते हैं इसका आंसर क्या है, जहाँ तक रीड किया तो उससे आगे चलते हैं। एम्फीबियन स्पीशीज शो अप द ट्रायंगुलर ग्राफ एक्सपेरिमेंटली हाफ वे, घूम गए क्या, हाफ वे बिटवीन द वेट क्लस्टर एंड द सी टर्टल ऑफ ड्राई टोर्टोइज। क्या आंसर आ जाएगा, हाफ वे। क्या होगा इसका, हाफ वे। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, बार बार सेम कलर नहीं लेते। ये जो 38 है ये हमारा बन जाएगा हाफ वे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टेप 4 में क्या क्वेश्चन है, बोन्स ऑफ पीएन, नामों को छोड़ दो, वर एग्जामिन्ड इन ए सिमिलर वे एंड द रिजल्ट एडेड। आउटकम, पोजीशन ऑफ द पॉइंट इंडिकेट दैट बोथ दीज एंशंट क्रिएचर वर। ये दोनों एंशंट जो पुरानी क्रिएचर्स थी क्या थी, उसी से आगे चलते हैं कहाँ, जहाँ तक हमने पहले रीड किया था। ठीक है, सॉरी वो पेज गायब हो गया मुझसे, आप पिछला देख लेना, मैं उससे आगे रीड करती हूँ। ठीक है, वेट मैंने यहाँ तक हाफ वे तक पढ़ा था। बिटवीन द वेट क्लस्टर एंड द सी टर्टल्स एंड ड्राई क्लस्टर ऑफ लैंड
tortoise. The next step to determine where fossils fell, the bones of, देखो दे इन दोनों साइंटिस्ट के नाम आ गए, have a seen no doubt. Their points on graph are right in thick and of the dry cluster. Both these fossils were dry land tortoise. दोनों क्या होने चाहिए? These they come from era before the turtles returned to water. आ गया ना, ये दोनों किस चीज़ को डिनोट करते हैं? बिफोर द ईरा मीन्स एंशियंट क्रिएचर. कौन सी है? एंशियंट क्रिएचर पुराने वो हो गई. तो इसका आंसर हमारा क्या क्या हो गया? पोजीशन. कौन सी पोजीशन है वो? ड्राई लैंड टोर्टोइस. ये हमारा 39 का आंसर हो जाएगा. ओके, लास्ट क्वेश्चन रह गया 40, वो रीड करते हैं. अकॉर्डिंग टू राइटर द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट टोर्टोइज इज दैट. फर्स्ट ऑप्शन है दे आर एबल टू अडोप्ट टू लाइफ इन एक्सट्रीमली ड्राई एनवायरनमेंट. मीन्स वो एक्सट्रीमली ड्राई एनवायरनमेंट के अंदर एबल थे लाइफ जीने के लिए, वो अडोप्ट कर सकते थे उस एनवायरनमेंट को. बी द ओरिजिनल लाइफ फ्रॉम वाज ए काइंड ऑफ प्राइमल बैक्टीरिया. लाइफ कहाँ? द ओरिजिनल लाइफ फ्रॉम वाज, ये उनकी ओरिजिनल लाइफ इस टाइप की थी बैक्टीरिया की. जितना भी अभी तक हमने रीड किया है बैक्टीरिया के बारे में हमने रीड नहीं किया, इसलिए हम उसको तो क्रॉस आउट कर ही देंगे. और हमने ड्राई एनवायरनमेंट की भी बात अभी तक तो नहीं पढ़ी है जितना भी किया है. सी दे हैव सो मच इन कॉमन विद सी टर्टल. दे हैव सो मच इन कॉमन, उनके बीच में काफ़ी कॉमन था. क्या? विद सी टर्टल. सी टर्टल्स के साथ क्या कॉमन था? दे हैव मेड द ट्रांजिशन फ्रॉम सी टू लैंड मोर देन वंस. ये हमने रीड किया फोर्थ ऑप्शन कि वो माइग्रेट करते रहते थे. कहाँ पर? लैंड से सी और सी से लैंड. ठीक है, इसका आंसर तो हमने रीड किया था. कहाँ रीड किया था देखते हैं. स्टार्टिंग. टोटो इज देयरफॉर रिप्रेजेंट रिमार्केबल डबल रिटर्न. डबल रिटर्न का मतलब है वो आते जाते रहते थे. तो यहाँ से इसका क्लियर हो जाएगा. क्या ऑप्शन आएगा हमारा? डी. वैसे पहले आप 5 मिनट के अंदर पूरे पैसे से गो थ्रू हो जाओ तो ज़्यादा बेटर रहता है. तो इसका आंसर हमारे पास क्या रहेगा? डी. ठीक है, तो ये था हमारा सारा का सारा पैसेज और मैंने अपनी तरफ से इसको बेस्ट करने की कोशिश की है. फिर ये अब अगर आपको कोई कमी लगती है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. हैव ए नाइस डे.